सवाल बड़ा सीधा सा है कि 85 से लेकर अब तक की जितनी हुकूमतें हैं वो इस मसले का हल नहीं निकाल सकी। वो जो हवा चली वो बलूचिस्तान से होते सुबह सरहद तक गई, फिर आपने देखा वजीरिस्तान तक गई, फिर कई मामला हैं वो कराची तक चले गए, कराची के बाद एक दौर में पंजाब तक आ गए। तो इन दौरों में जो हुकूमतें करती रही है वो इसकी जड़ तक पहुंच नहीं सके। फिर हमने देखा कि हमारी सियासी जमातों के ताल्लुकात जो है वो इन जमातों के साथ तालिबान के साथ रहे हैं, ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद है। यानी हम डरते क्यों है इन चीजों को सामने रखते हुए, लेकिन जरूरत इस मामले की है कि आज तक हम असल हकायक नहीं पता कर सके, ये फैक्ट्रियां नहीं बंद हो सकी। या तो हम वो दहशत गर्दों की फैक्ट्रियां लगी हैं या बागियों की फैक्ट्रियां लग गई हैं, यानी फैक्ट्रियां बहुत लग गई हैं, लेकिन हम वो रीजंस नहीं पता लगा सके आज तक कि रीजंस क्या है, रोकना कैसे है। बलोचिस्तान देखे, पाकिस्तान जो है ना एक मुट्ठी की तरह हजरत कायदे आजम की बात को सामने रखते हुए बलोची, सिंधी, पश्तून, पंजाब या पंजाबी ये सारे एक जान है, कश्मीरी साथ है, हम में से कोई एक दूसरे से अलहदा नहीं है। तो ये जो सुबाइयत की एक हवा देने की कोशिश की गई है और ये सुबाइयत का एक एलिमेंट आ रहा है, ये बड़ा खतरनाक है। हमें इसको रोकना है और हमें इसको असल हकायक है। अभी बजाय ये कि जैसे कमरान मुर्जा साहब ने कहा इल्जामात की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, वो है या नहीं। तो इसका हल दो तरीके हैं आपके पास, एक तो मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी करके पता चल जाएगा आपको, दूसरा एक हल ये भी है और जो मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं कि आपको एक जुडिशियल कमीशन बनाना है, जुडिशियल इंक्वायरी करानी है इस मामले की और बड़े वास्ट लेवल पे करानी है और हकायक लाएं कौम के साथ, सारे स्टेक होल्डर को डालें, बलोचिस्तान की तमाम सियासी जमातें इसके अंदर, सियासी क्यादत इसके अंदर इन्वॉल्व हो, पूरे पाकिस्तान के लोग हो। यानी हमें कहीं ना कहीं से इब्तिदा करनी है। जो इस मुल्क से बाहर सियासतदान भाग गए हैं उनको भी यानी स्टेक होल्डर के तौर पर इन्वॉल्व करके ना इस मसले को देखे, बहुत हो गया अब तो ये पाकिस्तान की जड़ें खोखली हो रही हैं, अब तो अलहदगी पसंद तहरीकें चलना शुरू हो गई है और ये अगर हमने अभी मामला भी ना रोका तो कल बड़े हालात खराब हो गए। हमें जहां दहशत गर्दी को निपटना है, हमें इस सबाइयत के एलिमेंट को खत्म करना है और इसके लिए एक जामे पॉलिसी कब आ सकती है। अब नॉन सीरियस देखने, ये पार्लियामेंट बैठी है ना, बड़ी बातें हो रही हैं, क्या पार्लियामेंट को आईनी तरमीम पे लगी हुई है, कानून साजी पे लगी हुई है, क्या इस अहम इशू के ऊपर को पार्लियामेंट का एक इजलास बुलाया, क्या तमाम लोगों को पार्लियामेंट के अंदर ब्लॉग इकट्ठा किया, आए बैठे इकट्ठे बैठकर तय करते हैं। और इसमें देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पीछे नहीं हट सकेगी, वो भी सारे इकट्ठे बैठेंगे आकर, ताकि इस मुल्क का ये मसला है, इस मुल्क को देखिए, इस मुल्क को यकजान रखना, हमने यकजान रखना है। और वो आप कैसे रख सकते हैं ये सोचना है। और ये मैं बता दूं आपको, ये और इसके लिए अगर सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो मैं आज भी समझता हूं कि महमूद खान अचकजई के जरिए हमने एक अपोजिशन का इत्तेहाद बना दिया हुआ है और महमूद अचकजई साहब उसकी क़यादत कर रहे हैं। मेरी तो गुजारिश यही होगी कि ये तमाम सियासी जमातें उनके साथ बैठे, यानी वो लोग ऐसे हैं, मौलाना फजलुर रहमान बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं और मौलाना फजलुर रहमान के बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता, ये मैं बता दूं आपको। हमें उनको साथ रखना है और वो जो कि आजकल हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, हमें इन सबको इकट्ठा बिठाना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।